वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कक्षा 10 में विषय गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों में एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली 3.3 रहने वाली है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड तथा प्रतिस्थापना विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला पार्ट, दूसरा, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट रहने वाले हैं। आइए स्टूडेंट, तो उसके फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हल में। तो पहला जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, समीकरण है x जमा वाई बराबर 5। तो पहला समीकरण। दूसरा है 2x घटा 3y बराबर 4 सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट को 3 से यहाँ गुना किया जा रहा है। तो देखेंगे तो इधर 3xy जमा 3y 15 हो जाएगा। तो ये थर्ड समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार सेकंड को किसी से भी नहीं गुना किया जा रहा है, यानी एक से गुना कर रहे हैं तो सेम टू सेम ही आएगा। 2x घटा 3y बराबर 4 चौथा समीकरण। यहाँ हमारे y के जो गुणांक बराबर हो चुके हैं और चिन्ह विपरीत हैं, तो इसलिए जोड़ेंगे और समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो 3y और घटा y को काट देंगे, ऐसे काट दिया। तो अब 3x में से 2x को जोड़ेंगे 5x और 15 और 4 19। तो इस प्रकार x की वैल्यू 19 बटे हमारी आएगी 5। तो ये वैल्यू x की आएगी। इसको हम वापस समीकरण में रखेंगे तो देखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान 19 बटे 5 रखने पर x जमा वाई 5 था। तो x का मान 19 बटे 5 जमा वाई 5। तो y बराबर 5 घटा 19 बटे 5। तो y बराबर आ गया 5 पंजे 25, 25 में से 19 गया तो y का वैल्यू आ गया 6 बटे 5। तो देखिए, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5 है। तो ये पहले समीकरण हमारा हो गया। तो आइए अब चलते हैं थर्ड, तो सेकंड पार्ट की ओर। सॉरी, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया पार्ट, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो देखेंगे यहाँ से 3x प्लस 4y बराबर 10 फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2 सेकेंड इक्वेशन। तो समीकरण फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 थर्ड का थर्ड। अब हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हमारा 4 हो जाएगा। तो देखो समीकरण सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई 4x माइनस 4y 4, तो ये फोर्थ हो जाएगा हमारा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, यदि यहाँ पर प्लस माइनस बराबर हैं तो जोड़ने पर ही हो जाता है, और नहीं होते हैं तो घटाने पर। तो 4 घटा 4 हो गया। तो इधर 4 से 4 काट दिया है, तो 10 और 4 14 और 3 और 4 7। तो 7x बराबर 14 आएगा। तो x का वैल्यू हमारा आएगा, 14 को भाग देंगे 7 से तो 2, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो इसे वापस समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 3x जमा 4y बराबर 10 पहला समीकरण था। तो x का मान हमने यहाँ पर रख लिया है 2, 3 दूनी 6, 6 जमा 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 घटा 6, तो 4y बराबर 4, 4 बटे 4। तो y का मान अतः 1 आ गया। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y का 1 है। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इस प्रकार है हमारा, 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0। तो 3x घटा 5y, तो 4 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट से राइट में। तो यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस। तो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा है 9x बराबर 2y जमा 7। तो 2y को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस से माइनस। तो 9x घटा 2y जमा यहाँ पे बराबर का निशान आएगा, सॉरी बराबर 7, ये प्लस की जगह बराबर 7 सेकेंड इक्वेशन। समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करते हैं, 9x घटा 15y बराबर 12 थर्ड। और समीकरण फर्स्ट को 1 से, क्योंकि हमें यहाँ पर 9x को बराबर रखना है। तो 9x घटा 15y बराबर 12 और 9x घटा यहाँ से 2y बराबर 7 फोर्थ आ गया। समीकरण थर्ड में
से फोर्थ को घटाने पर, अब जब एक जैसे होते हैं साइन तो घटाना पड़ता है, जब एक जैसे नहीं होते तो हमें जोड़ने से ही हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, समीकरण थर्ड में से फोर्थ को घटाएंगे, ऊपर वाले 9x, नीचे के साइन माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, और ये प्लस है तो माइनस घटाने पर। तो 9 से 9 कट गया, 15 में से 2 गया तो घटा 13y, और 12 में से 7 गया तो हमारा 5, तो घटा 13y बराबर 5। तो अब आगे आएगा हमारा, इसलिए y का जो मान है वो आ गया घटा 5/13। तो इसको समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 3x घटा 5y बराबर 4 था, तो 3x घटा 5y का मान पर इधर रखेंगे, घटा 5/13, 5 पंजे 25 और ये 13, तो घटा घटा हमारा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा 25/13। तो यहाँ से एलसीएम 13 थी 39 और 13 चौका 52, तो 39x, अब 25 लेफ्ट से राइट जाएगा, दाएं बाएं से दाएं, तो 52 घटा 25 27, तो 39x बराबर 27। अब 27/39 आ गया, तो ये नीचे आ गया 39, तो 13 है, इसको काटेंगे, 3 से 9 और 3 से 13, तो x का मान 9/13। अतः दिए गए समीकरण का हल x का मान 9/13 और y का घटा 5/13। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x/2 जमा 2/y 3 बराबर घटा 1। तो इसको एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 6 से वहाँ जाएगा तो 3x, और इधर से काटेंगे तो 2 दूनी 4y, और इधर 6 गुना हो घटा, तो 3x जमा 4y बराबर घटा 6, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस के बाद। अब x घटा y/3, तो 3 एलसीएम लेंगे, 3x घटा y, तो 3 तिया 9, तो 3x घटा y बराबर 9, सेकंड इक्वेशन। अब 3x बराबर हैं, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटाएंगे, क्योंकि दोनों के वैल्यूज बराबर हैं और साइन सेम है तो घटाने पड़ेगा। तो 3x घटा, नीचे के साइन घटा, फिर घटाने पर घटा वाला जमा में और जमा वाला घटा में चेंज हो जाएगा। तो 4 और 1, अब 5y और 9 और 6 घटा, यानी घटा घटा के जुड़ जाएंगे, 5y 15, तो y बराबर 5 से घटा 15 काटेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 3। तो अब देखेंगे 5 तिया 15 घटा का y हमारा -3 आ गया है। तो y का जो वैल्यू है घटा 3, इसको समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो आगे देखेंगे y का मान, अब समीकरण 3 में रखने पर, तो 3x जमा 4y बराबर घटा 6, तो 3x जमा 4 ब्रैकेट में घटा 3 बराबर -6, तो 3x तो घटा 12, तो -6, तो 3x आएगा घटा 6, 12 जमा का आ जाएगा, तो साइन चेंज होंगे, लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 12 में 6 गया, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर है 6/3, तो 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हमारा x का जो मान है, अतः दिए गए समीकरण का x का मान 2 और y का 3। इस प्रकार हमारे पहले क्वेश्चन के 4 भाग हल हो गए। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तो हमारे हो गए 4 भाग। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले वो कह रहा है समीकरण युग्म बनाइए दोनों, 2 जोड़े, और उसके बाद उनका यदि अस्तित्व है तो विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यानी दूसरे प्रश्न का पहला भाग, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो माना सबसे पहले भिन्न अंश बटे हर होती है, तो x अंश को और हर को y, तो इसलिए भिन्न x बटे y। वो जो पहली कंडीशन रख रहा है, अंश में 1 जोड़ दें x जमा 1 और हर में 1 घटा दें y घटा 1, तो भिन्न हमारी 1 हो जाती है 1/1। तो क्रॉस आर पार की मल्टीप्लाई, तो x जमा 1 इधर हो जाएगा और y घटा 1 इधर। अब बैलेंस करेंगे, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ और अंक वाले एक तरफ। तो x घटा y इधर जाएगा और घटा से इधर आया घटा 2, तो x घटा y बराबर हमारा घटा 1, तो ये हो जाएगा घटा 2। तो पहला प्रश्न हमारा चल रहा है।
तो समीकरण हमारा बन जाएगा x घटा वाई बराबर घटा 2 पहला। ये पहली कंडीशन से। अब दूसरे में हर में 1 जोड़ेंगे तो यह 1/2 हो जाती है। तो आगे चलते कंडीशन में। अब अंश तो एज इट ही आएगा जैसा है, x और हर में 1 जोड़ दिया y जमा 1 तो भिन्न 1/2। तो 2 ऊपर जाएगा आर पार में गुना, तो 2x और y एज इट 1 से गुना होगा y जमा 1। तो y इधर जाएगा, चर वाले इधर दाएं तरफ, बाएं तरफ 2x घटा y, और ये एक समीकरण फर्स्ट आ गया। 2x घटा y बराबर 1 सेकंड इक्वेशन आ गया है। फर्स्ट हमारा पहले बना पड़ा। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड y के गुणांक पहले से बराबर है, इसलिए इन्हें बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटाने पर देखते हैं। x घटा y यानी घटा घटा के हैं दोनों, तो घटाने पर तो नीचे वाले साइन, भाई ये जमा का था घटा आ गया, घटा वाला जमा, और ये जमा है तो घटा, तो घटा देंगे। x में से घटा 2x में तो घटा x आएगा, और घटा 2 और ये घटा 3, तो -x बराबर -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा 3 हमारा x, इसलिए x का वैल्यू आएगा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जब x का मान 3 आ गया, अब x का मान समीकरण 3 फर्स्ट में रखने पर, तो x घटा y बराबर घटा 2, x के स्थान पर 3 आ गया, 3 घटा y, अभी इधर जाएगा तो देखेंगे x घटा y बराबर घटा 2 है, तो 3 इधर रखा तो घटा y, और 3 इधर गया तो 3 जब घटा का, ये घटा y है, घटा 2 हो गया, तो घटा 2 और घटा 3 घटा का 5 और घटा का y है, तो कट जाएगा, तो घटा से घटा कट गया, तो y बराबर कितना 3 2 5 आ गया। अतः अभिष्ट भिन्न अंश कितना है, अंश हमारा x माना था, हर हमने y, तो 3/5। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का पहला भाग भी हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न का सेकंड भाग। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, और नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। तो x और y मान लेंगे। तो इसको करते हैं फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दूसरे का सेकंड, दूसरे के सेकंड में माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। स्थिति फर्स्ट, 5 वर्ष पूर्व के लिए माइनस होगा, नूरी की आयु में भी x घटा 5 वर्ष और सोनू की आयु में भी y घटा 5 वर्ष। तो सोनू प्रश्न के अनुसार x घटा वर्ष यानी नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की y घटा 5 के 5 गुनी है। तो x घटा 5, 5 से 5y, और 5 5 25, y इधर जाएगा, तो जमा से इधर घटा का हो जाए, x घटा 5y, ये घटा से इधर हमारा जमा का हो जाएगा, x घटा कितना 25, 5 घटा 25 हो जाएगा। तो दोबारा ध्यान से देखना, x घटा 5 5 और y घटा 5, 5 पंजे 5y और 5 पंजे 25। तो इधर ये जमा से हमारा माइनस में हो गया, x घटा 5y, और ये माइनस से प्लस, तो 5 घटा 25, तो x घटा 5y बराबर घटा 20। तो इसको देखेंगे, फर्स्ट समीकरण नाम आ गया x घटा 5y बराबर घटा 20। फर्स्ट कंडीशन से पहला समीकरण हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x घटा 5y बराबर घटा 20 फर्स्ट। तो सेकंड कंडीशन से चलते हैं। स्थिति सेकंड, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 बाद वाले के लिए 10 प्लस करेंगे, इसी प्रकार सोनू के में भी प्लस करेंगे। तो देखिए नूरी की आयु 1 जमा 10 वर्ष और सोनू की आयु भी 1 जमा y जमा 10 वर्ष। प्रश्न के अनुसार 1 जमा 10, तो भाई ये नूरी की है, तो उसकी जो नूरी की आयु है सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 गुना y जमा 10। तो 1 जमा 10, 2 से y को गुना करेंगे, 10 दूनी 20, y इधर जाएगा दाएं से बाएं, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, x घटा 2y, और 10 इधर आएगा प्लस से माइनस, तो 20 घटा 10, x घटा 2y, अब 20 में से 10 गया 10। तो सेकंड समीकरण इस प्रकार हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट है समीकरण और ये सेकंड। आइए तो इसमें x बराबर है, तो
और घटाने पर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो देखते हैं। अब चूंकि x के गुणांक स्वतः बराबर हैं तो इसलिए गुणांक बराबर नहीं करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। तो आइए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन, जो दूसरे का हमारा क्या चल रहा है, सेकंड, दूसरे का सेकंड है। तो आगे इसमें हम कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो दूसरे के सेकंड में इक्वेशन हम बराबर करने के बाद बढ़ रहे हैं। x नीचे वाले माइनस के हो जाएंगे घटाने पर, ये माइनस तो x से x कट जाएगा, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला ये भी माइनस। 5 में से 2 घटाएंगे, यानी घटा का 5 है बड़ा, ये जमा का हो गया घटा 3y, और ये घटा 20 और ये घटा, तो घटा 30 हो जाएंगे, दोनों घटा घटा के जुड़ जाएंगे 20 और 10। अब 3 घटा 3 से घटा 3 30y को काटेंगे तो y बराबर हमारा आएगा 10। तो y का मान कितना आ गया हमारा 10 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x घटा 5y बराबर कितना आ रहा है, घटा 20 आ रहा हमारा। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, और 5y का मान y में का मान 10 रखेंगे तो 10 पंजे 50, तो घटा x घटा 50, तो 50 घटा से इधर जाके जमा को हो जाएगा, x बराबर है 50 घटा 20, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 30। तो इस प्रकार देखते हैं यहाँ पर कि अतः नीलू की जो आयु x मानी थी वो 30 वर्ष आ गई है, और सोनू की जो आयु हमने मानी थी y वो 10 आई थी। तो अतः सोनू की आयु 10 वर्ष है और नूरी की आयु 30 वर्ष है। तो दूसरे का सेकंड पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न का थर्ड पार्ट, यानी सेकंड का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड, यह वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इस प्रकार का अंकों को पलटने वाला कई बार आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे। सीबीएसई में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दूसरे का थर्ड। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या इकाई अंक 2 अंक हैं, तो पहला इकाई अंक x मानेंगे और दहाई का y, तो वास्तविक संख्या क्या बनेगी भाई, दूसरा वाला जो होता है दहाई 10 गुना y जमा x, यानी 10yx, और पलटी हुई क्या बनेगी वापस इकाई दहाई में दहाई इकाई में, तो 10x जमा y। तो पहली कंडीशन क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग क्या है, x जमा y बराबर 9 है। सेकंड, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या दी है इस संख्या का 9 गुना और अलग अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो सेकंड कंडीशन करते हैं क्लियर। तो पहले 9 गुना उस संख्या का, पहले क्या मानी थी 10, 2 अंकों की 10y जमा x, अब पलट गए अंक तो 2 गुना पलटी के, तो 2 गुना 10x जमा y, तो 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करने पे 90y, और 10 को गुना करने पर 9 से x 9x, 2 10 दूनी 20x और 2 से 2y। अब इधर देखते हैं 90y जमा 9x 20x जमा 2y, इधर पलट लेंगे, ये माइनस में आ जाएगा सब, 90 और 9 और 20 और ये 2y। तो इसको करते हैं पलटने पर, तो यहाँ से देखो बैलेंस करेंगे हम, 9x और ये 20x तो 11x, और इधर से 2y और 90y 88, तो 11x घटा 88y, तो 11 से भाग दे देंगे इक्वेशन को, 11 से एक x और 11 88 और 0 को 0, तो x घटा 8y कॉमन लेके हमने काट दिया, तो x बराबर 8y फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं इसको, x का वैल्यू 8, तो माइनस से प्लस 8y आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 8y रखने पर x जमा y माना था, तो x के स्थान पर 8y 8y और y जमा 9, तो y का मान 9 से 9 काट देंगे, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, y का आ चुका है, तो देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो x बराबर 8y आया था इधर, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1, तो 8 गुना 1 8, तो अतः अभिष्ट अंक क्या मानी थी 10y जमा x, तो 10 y का मान कितना आया हमारा 1 आ गया, और इधर x का मान कितना आया हमारा 8y, तो इससे 8 निकाला और 8, तो ये रहा 8, y का 1 है और x का 8, तो y के स्थान पे 1 10 एकम 10 और x के स्थान पर 8 10 और 8 18, तो इस प्रकार अभिष्ट अंक 18 है। तो दूसरे का थर्ड भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे के फोर्थ पार्ट की ओर।
दूसरे का फोर्थ पार्ट। इसको देखेंगे हम। दूसरे का फोर्थ, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, दूसरे का जो फोर्थ है उसमें, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली, y। पहली कंडीशन स्थिति, कुल नोटों की संख्या कितनी है भाई, 25। तो x जमा y कितने आगे नोट, 25। फर्स्ट हो गया क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है स्थिति, 50 के और 100 रुपये के नोट कितने हैं, इसके बारे में देखेंगे। 50x जमा 100y के नोट कितने हैं, 2000 रुपये के हैं। मीना ने 2000 रुपये बैंक में गई थी जिसमें खजांची ने 50 और 100 के नोट दिए। तो 50x जमा 100y बराबर 2000। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ हमने क्या करा, 50 से इसको भाग दिया, 50 एकम 50, 50 दूनी, और 50 से 2000 को दे दिया। तो x जमा 2y बराबर 40। सरल करने पर इस प्रकार हमारी स्थिति सेकंड की ये आ गई है। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर x दोनों बराबर हैं। फर्स्ट के x जमा y 25 था और x घटा 2y हमारा 40 आ गया। तो ये माइनस, ये वाला भी माइनस आ गया, तो ये तो कट गया x से घटा, और ये माइनस आ गया। तो -40 में से 25 को -15 और घटा 2y में से y घटा y। तो माइनस से माइनस कट के y का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया अब हमारा। अब y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर x जमा y को कितना माना था, 25। x जमा y के स्थान पर 15, तो x जमा 15, तो 25 में से 15 को अब घटा देंगे। तो ये वैल्यू हमारी कितनी रह जाएगी, x बराबर 25 घटा 10, तो x की वैल्यू 10 और y 15। तो आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे y 15 आ गया और x 15। तो x को क्या माना था, 50 रुपये के नोट कितने आ गए, 10, और y 100 रुपये माना तो 100 के कितने आ गए, 15 नोट। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 2000 के लिए। 50 गुना 10 500 और 15 गुना 100 1500। 1500 और 500 कितने आ गए, 2000। तो इस प्रकार हमारी कंडीशन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे का फिफ्थ और अंतिम पार्ट, एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट। तो इसको देखते हैं। दूसरे का पांचवा, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ माना नियत किराया कितना है हमारा, 100 रुपये। तो माना नियत किराया है हमारा, तो माना नियत किराया 100 रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, तो फर्स्ट कंडीशन, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक के लिए कितने दिया भाई, तो सबसे पहले x जमा 7y, क्योंकि माना नियत किराया x है और दिन का 7 दिन थे, तो 7 जमा x जमा 7y बराबर 27 रुपये, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड, एक पुस्तक थी जो x थी, नियत किराया जिसका x है, और 5 दिनों तक, तो x जमा 5y, यानी कि 5 दिन थे, 5y बराबर 21, सेकंड कंडीशन। तो दोनों स्थिति आ गई है, x बराबर है तो घटाने पर, तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर x घट गया। तो अब नीचे वाले जो है माइनस हो जाएगा प्लस से, ये प्लस से माइनस, और ये प्लस से ये भी माइनस। 7y से 5y जाएगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा 6, तो 2y बराबर है 6। तो y का जो वैल्यू आएगा 6/2। तो इस प्रकार 2 से 6/2 आएगा, तो 2 तिया 6, तो y का वैल्यू आ गया 3। तो y का वैल्यू जो 3 है समीकरण 1 में अब रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x जमा 7y बराबर 27। तो x जमा 7 जो हमने वैल्यू मानी है कितनी आई है इसकी, 3 y की वैल्यू, तो 7 तिया 21, तो x जमा 7 और ये तिया 21 हो जाएगा। 21 में 27 को घटाएंगे तो 6 आएगा वैल्यू। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी वैल्यू थी x जमा 21, ये आ गई 27 में से, तो x की वैल्यू कितने आ गई, 27 घटा 21 6। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो हमारा
नियत किराया था, नियत किराया x माना था, तो वो कितना फिक्स हो गया, x रुपये, 6 रुपया हो गया। और अतिरिक्त किराया जो हम ले रहे थे वो 3 रुपये प्रति दिन था। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। तो आज क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ में हमारा चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंतर्गत पहले क्वेश्चन के 4 भाग और दूसरे क्वेश्चन के 5 भागों को कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।